मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीआरएम ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों के बारे में ली जानकारी। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों की शरण स्थली बने खंडहर क्वार्टर। कॉलोनी में रहने वाले परिवारों की महिलाओं का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। अनैतिक कार्य करने से रोकने पर बच्चे पर किया हमला, आंख में लगी चोट, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सौंपा परिवार। जमानत पर जेल से बाहर आए शख्स ने लगाया बुरी तरह से मारपीट करने का आरोप। मोबाइल फोन, अफीम सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री बंदियों तक पहुंचाने का भी लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। रेलवे स्टेशन पर बनाए जा रहे एसी वेटिंग रूम और शहर को गांधीनगर से जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य देखा। इस दौरान रेलवे स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने यात्रियों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में डीआरएम को बताया। डीआरएम आशीष कुमार ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कार्य होंगे। स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्व में रेलवे स्टेशन पर एसी वेटिंग रूम की मांग की जा रही थी। यह मांग अमृत भारत योजना के तहत पूरी हो रही है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा एक नया एफओबी और बनेगा। यह एफओबी पूर्व में बने हुए एफओबी के साथ बनेगा। पूर्व में बना एफओबी तोड़वाया जाएगा। इसका काम द्वितीय चरण में होगा। वर्तमान में प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। भविष्य में सर्कुलेटिंग एरिया का नवीनीकरण किया जाएगा। पाथवे का निर्माण तथा सौंदर्यकरण होगा। स्टेशन मास्टर ने बताया कि टिकट विंडो के साथ हॉल वर्तमान में छोटा है। भविष्य में बुकिंग विंडो पीछे कर हॉल को बड़ा किया जाएगा। पार्किंग सुविधा हट जाएगी, स्टॉल आदि लगाई जाएगी। नए गेट का निर्माण होगा। स्टेशन परिसर में आने व बाहर निकलने का अलग अलग गेट बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाने का भी प्रस्ताव है। इस मौके पर डीएसओ सुरेंद्र कुमार, डीएन नॉर्थ मनीष, एडीएन विक्रम बड़गुजर, एडीएसटी सुनील कुमार, एईटीआरडी अर्जुन राम व आरपीएफ थाना प्रभारी उदय सिंह चौहान, भगवान सिंह आदि मौजूद थे। आगे स्टेशन पर हम लोगों ने पैसेंजर एमिनिटीज़ और सुविधाएं देखी। अमृत भारत स्टेशन के लिए ये डेवलप हो रहा है, तो कैसा काम कैसे चल रहा है और भविष्य में और कैसे हम पैसेंजर एमिनिटीज़ बढ़ा सकते हैं और यात्रियों को और सुविधा दे सकते हैं, इसके लिए आज हम स्टेशन आपने देखा ही होगा कि अमृत भारत स्टेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है। एक एफओबी भी बन रहा है, आपने देखा होगा, जो इस साइड पे बन रहा है और कई और भी जो वर्क चल रहे हैं। जैसे अमृत भारत स्टेशन है तो करीब कितना एग्जैक्ट अमाउंट, करीब 19 करोड़ है। तो इसमें आपके स्टेशन फसाड इम्प्रूव करना, सर्कुलेटिंग एरिया, न्यू लाइन एरिया को उठाना और ये 12 मीटर का एफओबी बनाना। हमारे माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय का हनुमानगढ़ स्टेशन का दौरा हुआ, जिसमें अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन पर कार्य चल रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। क्या क्या सुविधाएं यात्रियों के लिए दी जा रही हैं उसके बारे में भी बताया गया। अब यहाँ पे एक एसी वेटिंग रूम की पहले डिमांड चल रही थी जो अमृत भारत में पूरा हो रहा है, और एक एफओबी जो गांधीनगर को जोड़ेगा, गांधीनगर से और मार्केट के लिए जाएगा, तो उसका भी काम चल रहा है। और एक नया एफओबी प्रपोज्ड है जो 12 मीटर चौड़ा है। जो पुराना वाला एफओबी है उसके साथ ही बनेगा, उसको डिसमेंटल करके और उस पर जो है कुछ कमर्शियल फूड प्लाजा वगैरह का है उसमें बनने का। जंक्शन की रेलवे मेडिकल कॉलोनी में बने रेलवे के खंडहर क्वार्टर पिछले लंबे समय से नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों की शरण स्थली बने हुए हैं। इन क्वार्टरों में दिन रात नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा रहता है। वे कॉलोनी में चोरी चकारी की वारदातें भी करते हैं। इससे कॉलोनी वासी परेशान है। खासकर महिलाओं व बच्चियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस समस्या से परेशान कॉलोनी की महिलाएं गुरुवार को एकत्रित होकर हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर डीआरएम से मिलने पहुंची, लेकिन डीआरएम के कुछ समय पहले ही रवाना होने के कारण वे उनके समक्ष अपनी बात नहीं रख पाई। इस पर महिलाओं ने रेलवे स्टेशन मास्टर व जीआरपी थाना के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया। महिलाओं का कहना था कि रेलवे मेडिकल कॉलोनी में बने रेलवे क्वार्टरों में रोजाना चोरी की वारदातें हो रही हैं। इसका कारण भट्टा कॉलोनी में रेलवे क्वार्टरों की तरफ आने वाले अनावश्यक रूप से कई रास्तों का खुला होना है। नशेड़ी व शराबी प्रवृत्ति के लोग कॉलोनी में बने रेलवे के खंडर क्वार्टरों में पहले नशा करते हैं, उसके बाद नशे की हालत में रेलवे क्वार्टरों में घुसकर चोरी की वारदातें करते हैं।
विरोध करने पर महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हैं। इस कारण महिलाएं व बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। पूरा दिन कॉलोनी में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग घूमते रहते हैं। ये समस्या आज की नहीं बल्कि करीबन 2 साल से चली आ रही है। कॉलोनी वासी भय में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने समस्या से निजात दिलाने के लिए भट्टा कॉलोनी से रेलवे क्वार्टरों की तरफ आने वाले अनावश्यक रास्तों को दीवार जोड़कर बंद करवाने तथा खंडर क्वार्टरों की तरफ ऊंची दीवार बनाकर बाड़ाबंदी करने की मांग। वो हमारे क्वार्टर में ना सबूत पड़े अभी भी पूरा पैसा भरा हुआ है पूरा पड़ा है लेकिन कल को ऐसे है कि वो करंसी का मामला निकलने वाली है हमारी छोटी-छोटी बच्चियां हैं उनको लेके भी वो क्वार्टर में नहीं सकती है सेफ्टी का हमारा बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है और हमारी जो हम लेके जाना वो भी सुरक्षित नहीं है ऑडियो में ऐसा लगाया है कि क्वार्टर में घुस सकते हैं बोला नहीं आप जाकर बोलो सीआई से बात करवाइए आप ऐसे बोल रहे हो हमारी बात करवाना उनसे बात करवाना इसमें हमारा थाना है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का है आप जिस राज्य में रह रहे हैं ना उनकी व्यवस्था होती है कॉलोनी है हमारी क्वार्टर कॉलोनी और वहाँ हर रोज मतलब चोरियाँ होती है और हर मतलब बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं है सबके छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो भी सुरक्षित नहीं है उधर और नशा कर करके इंजेक्शन लगाते हैं और लेडीज भी रखते हैं उधर तो हम कैसे सुरक्षित हैं 7-8 जन हमेशा रहता है निकलता रहता है। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये कम से कम 2 साल हो गए ये समस्या होते हुए और हमें हर रोज डर डर के जीना पड़ता है। कहाँ का मामला है ये रेलवे मेडिकल कॉलोनी का है हनुमानगढ़ जंक्शन। अधिकारी ने सुनवाई करते कोई नहीं सुनता सब अपना मसलते हैं और अपना वश कर लेते हैं। वो अभी किससे मिलने आए थे आप? अभी तो डीआरएम से मिलने आए थे और वो तो चले गए 5 मिनट हम लेट हो गए और वो डीआरएम जी चले गए। 2 मिनट लेट वो ही करेंगे और अधिकारी क्या करे सब अपनी अपनी रोटियों। अब यहाँ ये क्या सुनेंगे ये इन्होंने तो बोल दिया भाई उधर एडीएम के पास जाओ डीआरएम के पास जाओ वही करेंगे सुरक्षा। जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी ऐसे करें भाई हम खुद ही सेफ नहीं है। इस मौके पर मौजूद जीआरपी थाना के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गांधी बस्ती की तरफ रेलवे के क्वार्टर बने हुए हैं जो खंडर हालत में हैं। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग इन क्वार्टरों में डेरा डाले रखते हैं। बस्ती के नागरिकों ने उन खंडर क्वार्टरों को हटवाने या उनकी जगह नए क्वार्टर बनाकर उनका सदुपयोग करने की मांग की है। लेकिन ये मामला जीआरपी थाना का नहीं है। जिन जगहों पर क्वार्टर बने हुए हैं वह क्षेत्र जंक्शन पुलिस थाना के अधीन है। वही कोई कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। ये गांधी बस्ती की महिलाएं हैं मतलब जो अपने एरिया रेलवे अंडर में पड़ता नहीं है मतलब वो जीआर वो अपने क्या है जो जंक्शन थाना है ना उसके अंडर में पड़ता है ये मैटर सारा ही। और उस साइड में ये रेलवे के क्वार्टर बने हुए हैं तो वो क्वार्टर टूट गए हैं तो उनके आड़ में लेकर के मतलब नशेड़ी वगैरह वहाँ लोग बैठ जाते हैं। उनसे परेशान होकर के यहाँ आई हैं कि वो जो खंडर पड़ा है उसको हटवाओ यहाँ से मतलब या फिर उनकी जगह नया कोई क्वार्टर वगैरह बनवाओ और नशेड़ियों को वहाँ से हटाओ। मतलब वो हमारे एरिया नहीं है वो जंक्शन थाने के अंडर में पड़ता है वही कार्रवाई करने में सक्षम है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की ओर से जारी आदेश के बाद गुरुवार को एसआई भजनलाल लावा ने महिला पुलिस थाना की कमान संभाल ली। लावा का स्थानांतरण गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी के पद से हुआ है। इस संबंध में मंगलवार को ही एसपी की ओर से आदेश जारी किए गए थे। सीआई मोनिका बिश्नोई का अन्य जिले में स्थानांतरण होने के बाद खाली हुए महिला पुलिस थाना प्रभारी के पद पर अब एसआई स्तर के अधिकारी को लगाया गया है। पदभार ग्रहण करने पर नायक समाज के नागरिकों की ओर से माल्यार्पण कर एसआई भजनलाल लावा का स्वागत किया गया। उन्होंने नए थाना प्रभारी से बेहतर कार्य करने की उम्मीद जताई। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश नायक महासभा के पूर्व अध्यक्ष राम प्रताप आदि मौजूद थे। पदभार ग्रहण करने के बाद भजनलाल लावा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता थाना में आने वाली महिला फरियादी को शीघ्र न्याय दिलवाने की रहेगी। प्रयास रहेगा कि महिला फरियादी को इंतजार करवाएं बिना उनकी त्वरित सुनवाई की जाए। अधिकाधिक मुकदमों का निस्तारण कर पेंडेंसी कम करने का प्रयास रहेगा। स्कूल कॉलेज में छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिला भूतपूर्व जिला अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश नायक महासभा हनुमानगढ़ आज हमारे समाज के श्री भजनलाल जी लावा थाना प्रभारी महिला थाना प्रभारी आए हैं। उनके स्वागत में हम स्टाफ के समाज के इकट्ठे हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे इन्होंने गोलूवाड़ा में बेहतर कार्य किया वैसे यहाँ भी बेहतर कार्य करें और न्याय देवें
और ख़ास करके महिलाओं का अत्याचार को रोकने की प्रयास करें। जिला थानाधिकारी के पद पर हनुमानगढ़ आज ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद हमारी प्राथमिकता यही रहेगी भी जो महिलाएं इसमें थाने में आती हैं उनसे किसी से भी किसी प्रकार का वेट वगैरह नहीं करवाया जाए और उनकी त्वरित सुनवाई की जाए और जो मुकदमे की पेंडेंसी है उसको जल्दी से जल्दी जितना निस्तारण किया जा सके कम से कम उनको वेट करवाते हुए अधिक से अधिक निस्तारण किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। टाउन पुलिस ने रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात, नकदी व मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे बरामदगी के प्रयास कर रही है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम पचार ने बताया कि 11 जुलाई को अल सुबह 7-8 SSW झामर की ढाणी में घुसकर 3 जनों ने सोने चांदी के जेवरातों व मोबाइल फोन की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में आरोपी सद्दाम निवासी लखवाली को गिरफ्तार कर उससे चोरीशुदा मोबाइल फोन बरामद किया है। उसने चोरी की 2 अन्य वारदातें अंजाम देना भी स्वीकारा है। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। पूछताछ में आरोपी सद्दाम ने अपने ही गांव के 2 साथियों सैफ अली और अरबाज के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उन दोनों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने आदर्श नगर व झांबर की ढाणी के एक अन्य घर में घुसकर चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। झांबर की ढाणी के एक अन्य घर में घुसकर चोरी करने के संबंध में भी मुकदमा दर्ज है। आरोपी नशा करने का आदी है। नशे की पूर्ति के लिए वारदात करना स्वीकारा है। उससे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। 11 जुलाई की रात्रि को जामबर की ढाणी 7-8 SSW में घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल चोरी किया था। इसमें एक चोर को सद्दाम उर्फ नाड़ीवाड़ा लखवाड़ी का रहने वाला है। इसके 2 साथी हैं जिनके नाम सैफ अली और अरबाज खान है। उनकी धरपकड़ के प्रयास चल रहे हैं। इसको मैंने गिरफ्तार किया है और एक मोबाइल बरामद किया है जिसको आज न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड हासिल किया जाएगा। उसके बाद चोरी हुए मुकदमे में अन्य जो सामान है वो बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। इसने कई चोरियां स्वीकार की हैं। आदर्श नगर में एक चोरी हुई थी घर में घुसकर रात्रि को, वो भी स्वीकार की है और एक जामबर की ढाणी में दूसरे घर में घुसे थे उसका भी मुकदमा दर्ज है, वो भी स्वीकार की है और अभी इससे पूछताछ चल रही है। कई और चोरियां भी इसने स्वीकार की है। चोरियाँ क्यों करता है ये? नशा करने के आदी हैं और नशा करने के लिए इसने कहा है कि मैं नशा करने के लिए ही चोरी करता हूँ। मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामदगी को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला जिला कारागृह एक बार फिर सुर्खियों में है। टीबी पुलिस थाना में 2020 में दर्ज हुए SC/ST एक्ट के मामले में 8 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद रहे गांव सलेमगढ़ मसानी निवासी एक व्यक्ति ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर जिला कारागृह में हत्या के मामले में बंद कुछ जनों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि इस शख्स ने जिन बंदियों पर मारपीट का आरोप लगाया है उन्हीं के खिलाफ उसने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। उसी मामले में वे जेल में बंद हैं। इस व्यक्ति ने जेल प्रशासन की मिलीभगत से बंदियों तक मोबाइल फोन, अफीम सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री की पहुंच होने का आरोप लगाया। इस संबंध में उक्त व्यक्ति ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप जेल स्टाफ सहित मारपीट करने वाले बंदियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम फलक शेर है जी। पिछले 8 दिन से मैं सेंट्रल जिला हनुमानगढ़ में हूँ जी। तो पिछले 5-4 दिन से मेरे साथ कूटमार हुई है बहुत ज़्यादा जी। और मेरे गांव के एंटी पार्टी वालों ने उन्होंने गुंडे पाल रखे जहाँ, और अफीम भी खा रहे हैं। उनकी डेटी टेस्ट करवाई जाए जी। और उन्होंने गुंडागर्दी बहुत चला रखी है। वो कहते हैं जो काम होगा हमारी मर्जी से होगा। और मेरे को दरगाह पे चढ़ा के मेरा धर्म भ्रष्ट कराया बहुत ज़्यादा उन्होंने। और कहा अगर तुमने बता दिया बाहर जाके तेरे को जान से मार देंगे। और दोनों पार्टी एक ही बैरक में ताड़ रखा था और मैंने 3 रात जाकर निकाली है जी। मैं तो जी था छोटा मोटा लड़ाई झगड़े का मामला ही था जी। जगजीत सिंह है जी, सूबा सिंह और बलजीत सिंह वगैरह है जी। वो मैंने उन पर मुकदमा 302 का दर्ज करवाया है जी। तो मेरे को बोला 3 साल हो गए मेरे को तेरे को डीक रहा हूँ मैं, कभी तो आएगा जी। तो इस वजह से मेरे साथ बहुत मारपीट की और गुंडे पाड़ रखे हैं हॉस्पिटल वार्ड में। हॉस्पिटल वार्ड उन्होंने खुल्लम रहते हॉस्पिटल वार्ड में, कोई उनको रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है, सरेआम फिरते रहते हैं और कहते हैं जब भी तू निकला तेरे को मारेंगे। आज मैं बहुत जान बचा के निकला हूँ और बहुत बुरा हाल है जेल का।
मैंने किसी को नहीं किया सूचित है, क्योंकि मैंने उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। वो बोले भी अगर तेरे किसी को बता दिया तो तेरे को यहीं मार देंगे। जंक्शन के सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय खुंगर, जन कल्याण समिति सचिव अमरनाथ सिंगला, कोषाध्यक्ष अशोक सिंगला, विद्यालय प्रिंसिपल प्रेरणा रस्तोगी थे। अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने की। कार्यक्रम में BA, BSc, MA, MSc परीक्षाओं में अव्वल रही छात्राओं को अतिथियों की ओर से माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। जो हमारा विशेष कार्यक्रम है, सबसे पहले तो बच्चियों को सम्मानित करना है। सम्मानित करने का भावत ये है कि बच्चियों के भविष्य के लिए भी अच्छा है और हमारे कॉलेज स्कूल का संदेश भी अच्छा है। इसके अलावा हमारे शहर के जो 5 पीढ़ी से दानदाताओं को मैं देखता रहा हूँ, इनके दादाश्री, इनके पिता सतलुज जी स्वर्गीय साहब और विजय कुमार जी खुंगर और इनका लड़का भी यहाँ बैठा है, इन्होंने 31,000 रुपया, हमारी बड़ी डिमांड थी, हमारे कॉलेज स्कूल के अंदर गर्मी का प्रकोप था, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने इनसे कूलर मांगे और उन्होंने अपनी नेक कमाई से 31,000 रुपया हमें दिया। हम ताज़ ज़िंदगी इनके ऋणी रहेंगे और इनका धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो ड्राइवर साहबान हैं और हमारे जो गार्ड हैं, उनके लिए प्रेम जी शर्मा ने अपने पिताजी की याद में 10,000 रुपया हमें वर्दियों के लिए दिया। हम दोनों दानदाताओं का तहे दिल से पूरे शहर की तरफ से, जन कल्याण समिति की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। भाई साहब अमरजीत सिंगला ने इस योग्य हमें समझा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कूलर हमने बड़े भाई साहब के कहने पर ये कॉलेज के अंदर दिए हैं, 5 कूलर। इसका बहुत बढ़िया माहौल हो गया जी। आगे तो बिल्कुल कुछ नहीं था, इन दिनों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया इनसे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे विभाग की ओर से गुरुवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर निबंध, भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें रेलवे स्टेशन के आसपास संचालित विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने पूर्व व वर्तमान में रेलवे में उपलब्ध सुविधाओं व अब तक हुए विकास के कार्य में निबंध, भाषण व चित्र के जरिए बताया। अव्वल रहे बच्चों को रेलवे प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया। गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, उनमें भी काफ़ी स्थानों पर बिजली से चलने वाली रेलवे ट्रेनों का प्रयोग किया जाने लगा है। पहले जो ट्रेनें चलाई जाती थी वो पेट्रोल या डीजल के इंजन से चलाई जाती थी, जिससे पर्यावरण में काफ़ी प्रदूषण होता था और काफ़ी धुआं उत्पन्न होता था, जिससे पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा असर होता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली जो रेलें चलने लगी हैं, उससे हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं हो रहा है। ये इको फ्रेंडली ट्रेनें हैं। साथ ही हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाने लगी है, जिसकी रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति। इससे न केवल स्वदेशी यात्री पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना शिलान्यास कार्यक्रम प्रगति योजना के तहत हम सभी स्कूल्स को नॉमिनेट किया है। हनुमानगढ़ जो स्टेशन के आसपास जितने भी स्कूल्स हैं और जो आना चाहते थे, जिनके पास बच्चों के लिए टाइम था, और उनको हमने प्रतियोगिता रखी है, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, वाक प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता। रेलवे के द्वारा हम इनको पुरस्कृत भी करेंगे। जो बच्चे अच्छा रेलवे के बारे में बताएंगे, आप पहले रेलवे में क्या क्या जो फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल थी और अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं, ये तो इन 4-5 सालों में क्या क्या जो रेलवे में विकास हुआ है, उन्नति हुई है, स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, वो सारी चीज़ें बच्चे जो है अपने चित्रकला के द्वारा, निबंध के द्वारा और वाक स्पीच के द्वारा
प्रशासन को भी बता रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं। उनको जो महसूस हो रहा है, जो ये बदलाव महसूस हो रहा है, उसके विषय में वो काफ़ी कुछ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और उनके बारे में हम भी उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से। फर्स्ट सेकंड जो भी हम सभी स्कूल से जो बच्चे जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें जो फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको हम रेलवे प्रशासन की ओर से उनको पुरस्कृत करेंगे और उनको जो भी उनको प्रोत्साहन करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। आगे भी वो ऐसी तरह से ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें। मोहल्ले में अनैतिक कार्य करने से रोकने पर पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों की ओर से गली में खेल रहे बच्चे पर हमला कर आंख में गंभीर चोट मारने का मामला सामने आया है। इस संबंध में टाउन के वार्ड 27 के बाशिंदों ने गुरुवार को वार्ड पार्षद प्रदीप एरी के नेतृत्व में टाउन पुलिस थाना में परिवाद से मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बंटी मोयल ने सायरा बानो वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। शाम 7:30 बजे दुकान पे था और मेरे के पास फ़ोन आया कि बच्चे खेल रहे थे गली के अंदर और सायरा बानो का लड़के से उनके परिवार से कोई विवाद हो गया और झगड़े में बच्चे की आंख के गंभीर चोट आ गई। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे को भी घर में घुस के उड़ाम बांधने गया तो घर में घुस के मेरे को भी बंधक बनाकर मारपीट की और मोहल्ले वासियों ने आके मेरे को बचाया और मैं फिर बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल वालों ने उसको जयपुर रेफ़र कर दिया। जयपुर या बीकानेर लेके जाओ, हमने जयपुर रेफ़र कर लिया। बस ये मुकदमा दर्ज कराने आए हैं कि भी उनके खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरे भी थोड़ी चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। यहाँ पे देखो ये निशान है, ये हाथ का निशान है देखो। इसमें कल रात को 3 बार पुलिस आके गई लेकिन वो हमें ही धमका के चले जाते हैं। उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं होगी। अभी बिल्कुल भय का माहौल है। जी, जो यहाँ पर आना पड़ा दुर्भाग्यवश कल शाम को, कल रात की बात है। हमारे बंटी मोयल जी हैं, बबूता सिद्ध कॉलोनी में रहते। इनका भतीजा शाम को खेल रहा था तो पड़ोस में ही रहने वाले महमूद का बच्चा था, वहाँ पे उनके परिवार का बच्चा था। बच्चा कुछ बड़ा था तो उसने छोटे बच्चे को से मारपीट कर ली और मारपीट भी इस स्थिति में कि उसकी आँख में कुछ मारा जिससे उसकी एक आँख चले गई और तुरंत उस बच्चे को यहाँ से जयपुर रेफ़र करना पड़ा। रात को परिवाद यहाँ पे आ गया था पर थाने में रात को परिवाद ना तो दर्ज हुआ ना ही कुछ सकारात्मक उसके ऊपर कार्रवाई की और स्थिति ये रही कि रात को जब परिवाद देने के बाद सामने वाला परिवार जिसने मारपीट की उसने एक बार फिर इस परिवार के साथ मारपीट की, जबकि पुलिस को पता था ये इस तरह की वारदात वहाँ पे हो सकती है। अब हम लोग सब यहाँ पर इसीलिए आए हैं न्याय मिले। सभी लोगों ने सीआई साहब से बात की है कि इस मसले के अंदर, क्योंकि ये महमूद का परिवार पहले ही बदनाम परिवार है, ये परिवार पहले गलत गतिविधियों में शामिल रहा है। हनुमानगढ़ ब्लॉक में कार्यरत अध्यापकों का FLN पर आधारित 6 दिवसीय क्षमता संवर्धन गैर आवासीय प्रशिक्षण जंक्शन के सामुदायिक केंद्र में गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। प्रशिक्षण के चौथे दिन का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहताश कड़वासरा ने किया। रोहताश कड़वासरा ने प्रशिक्षण की महत्ता व उसकी सार्थकता तथा बच्चों को शिक्षा का अधिकतम लाभ कैसे मिले तथा नई शिक्षा नीति के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को अवगत करवाया। और जब हम अंदर से जुड़ते हैं तो वो चीज़ हमें खुशी देती है। आपको पता है यहाँ पर 10 से 5 आपने बैठना ही बैठना, चाहे आप जी मार के बैठे चाहे आप खुश होकर बैठे, तो फिर हम खुश होकर ही बैठे। बैठना है तो हमने सीखना है और सीखेंगे तभी हम उसको आगे अप्लाई कर पाएंगे। आपको मेन चीज़ ये सिखाई जाएगी कि बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। एक वाक्य है तो बच्चे को पता होना चाहिए क्या करता है, क्या क्रिया है, क्या उसके अंदर बीच की चीज़ है, तब ये वाक्य पूरा होता है। और आजकल तो ABL किट आपके करीब करीब स्कूलों में पहुंची हुई है और उससे अगर आप शिक्षण कराते हैं तो वो एक बहुत अधिक आनंददायी शिक्षण है
और बच्चे के लिए वो एक बहुत ही सहज शिक्षण, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी रचनात्मकता और इतनी उसमें सृजनात्मकता है कि अगर बच्चा उसके द्वारा सीखेगा तो वो कभी भी नीरसता नहीं महसूस करेगा। तो आप सबको मैं यही शुभकामना देना चाहूँगी कि वास्तव में आप इस शिविर से जब कुछ जाएं तो कुछ लेकर जाएं। आप वहाँ जाकर ये कहें कि हाँ मैं कुछ भरकर आई हूँ, ये नहीं कि जैसे खाली हाथ गई थी वैसे खाली हाथ लौट। ये 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण है और इसके अंदर हम शिक्षक क्षमता संवर्धन के नाम से ये शिविर है, जिसमें पहली से 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों की क्षमता बढ़ाने के लिए, उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए और उनके अंदर कौशल विकसित करने के लिए ये शिविर लगाया गया है। इस शिविर का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे चीज़ों को रटे नहीं बल्कि वो समझ कर करें और यही चीज़ इन शिक्षकों के द्वारा फील्ड में पहुंचाएं। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। यहाँ अनाज मंडी में दशकों पूर्व बनाई गई प्याऊ क्षतिग्रस्त होने के कारण पल्लेदारों और किसानों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इस मांग को लेकर आज पल्लेदार यूनियन की ओर से कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कृषि उपज मंडी समिति सचिव द्वारा ठीक नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान यहाँ आने वाले हजारों किसानों और मजदूरों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिस कारण अनेक बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। चेयरमैन साहब कर गया मैं चेयरमैन साहब के और सेक्रेटरी साहब ने फोन करियो, हाँ करी है प्याऊगी। अब नटल ला रहे का 15 दिन 20 दिन को महीना वो टाइम दियो, 6 महीना शू पड़ रही है प्याऊगा। पानी व्यवस्था पानी पुणी की गोनी में खारो पानी गिलावा है। मेरे ये आज जुड़ के इनसे निवेदन है कि जो कृषि उपज मंडी के अंदर जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो ये प्याऊ बनी हुई है, उसका काफ़ी समय से उसका निर्माण नहीं हो रहा है और हमने इन कृषि उपज मंडी वाले प्रशासन को अवगत करवाया था, लेकिन हमारी किसी मजदूर भाई की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमारा ये काम अगर जल्द से जल्द नहीं होगा तो हम पूरी यूनियन की तरफ से मंडी को बंद रखेंगे। एक्चुअली ये जो प्याऊ है ना, ये जर्जर है, समस्या वाजिब है। मंडी समिति लघु निर्माण में 50,000 रुपये तुरंत लगा सकती है, जिनके लिए इनको कह दिया है आज ही चाहे चालू कर दो काम, जो मंडी की लिमिट है। दूसरा, मरम्मत के प्रस्ताव मंगाए हुए हैं, उन प्रस्तावों को निदेशालय में भेजना पड़ेगा। जब तक सरकार से यस हो के नहीं आती है तब तक नहीं लगा सकते। तो वो कल प्रस्ताव भेज देंगे, 2-3 महीने में जैसे होगा उसको करवा देंगे। एट ए टाइम पे हम अपनी एक समाधान कर सकते हैं, उसको जो भी अपना 40-45 हज़ार का है वो एक बार मरम्मत का काम ये कर ले। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।